यहां तक पढ़े थे। एक सम चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC हो तो सभी कोण ज्ञात करें। देख रहे हैं ना। अब सम चतुर्भुज में सम चतुर्भुज भी कहा है और AB बराबर AC भी कहा है। पहले वो सम चतुर्भुज खींच के देखेंगे तब ना पता चलेगा कि AB क्या है और AC क्या है। AB क्या है और AC क्या है। चलिए खींचते हैं वो सम चतुर्भुज सबसे पहले। हल ABCD सम चतुर्भुज है ये। इसमें AB को AC के क्या किया है, बराबर। ABCD एक सम चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक सम चतुर्भुज है। और इसके बाद में AB बराबर दिया है AC। तो पूछ रहा है सभी कोण बराबर वाट। सभी कोण का मतलब कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। अरे ये ना सभी कोण इसमें है, कोण A, कोण B, कोण B और कोण C। प्यारे बच्चों AB बराबर AC दिया है, इसका मतलब क्या हुआ। AB बराबर AC दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये A है और ये C है। इन दोनों को मिला दीजिए और यहां पर इसका मतलब देखो सम चतुर्भुज है, इसका मतलब सब बराबर है। AB बराबर AC, इसका मतलब ये वाला भुज भाई इसके भी बराबर है। बात समझ में आया। ये वाला जो भुजा है इसके बराबर है। अब बनेगा कैसे। सम चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। अब कैसे बनेगा। आप देखो यहां पे ध्यान से, त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में बताए होंगे आप लोगों को कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर देखिएगा तो ये बराबर भुजा, ये त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में ये दोनों अपने में बराबर है। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर हो जाएगा। ये दोनों अपने में बराबर है, ये दोनों। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब बराबर हो गया। पता चला हम क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ है। हाँ अरे ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन चुका है। तो अब बराबर है एक में, क्योंकि ये दोनों बराबर है अपने में, ये दोनों बराबर है अपने में। तो सब बराबर हो गया तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु। सब बराबर हो गया तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु। असमबाहु त्रिभुज का वो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट सीख लीजिए यहां पे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है, जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये अगर हम त्रिभुज ले लिए तो अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। A B C, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। तो सभी भुजाएं बराबर होगी।
अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 का, यानी कि ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी कितना का? ये सिद्ध कर देंगे हम 9 क्लास में। वो कटा हुआ है, आएगा बाद में। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 का। समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है? बोलो। जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। चलिए लिख लीजिए। अब बताइए, अब इस त्रिभुजवा में अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, अगर त्रिभुज एबीसी में देखिएगा तो त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है ए सी या बराबर है बी सी, सब बराबर है। तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज। तो आप बताओ, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 का होता है। तो प्यारे बच्चों, अब बताइए, ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, और ये भी कितना का हो गया? अब एक बात बताओ, सेम सिचुएशन इधर भी तो है। यही अब लिखेंगे, अब एडीसी में, अब त्रिभुज एडीसी में देखो, त्रिभुज एडीसी में तो एडी बराबर है डीसी के, आई तो ये भी बराबर हो जाएगा ना अपने में। तो एडी बराबर डीसी आ बराबर एसी, यानी कि त्रिभुज एडीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एडीसी कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो इसीलिए फिर से कोण तो सब 60 डिग्री का ना हो जाएगा। तो ये भी कितना कितना डिग्री का हो गया? 60 का, 60 का, 60 का। पता चला? अब निकाल दो चतुर्भुज है चारों कोण। लिखेंगे इसीलिए चारों कोण। तो चारों कोण बराबर कितना कितना आया? 60 है 60, 120 हाई 60, 60 है 60, 120 हाई 60। पता चला किसी किसी बना है? अरे बुझाए ना, बना लो। नेक्स्ट, फिर से कॉन्सेप्ट एक आता है ऐसे, ये हमको लगता है कि मैथ के सूत्र में लिखवाए होंगे आप लोगों को। ये जो कॉन्सेप्ट है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का डिफिनेशन लिखवाए हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की अरे ये सब लिखवाए हैं जी, लिखवाए हैं ना? चलो एक बार रिमाइंड करा देते हैं। जिस चतुर्भुज की सभी
भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। असम चतुर्भुज कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा होता है ना, ए बी सी और डी, इसमें सभी भुजाएं क्या होती है आपस में। अब यहां पर ये विकर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अरे एक कोना से दूसरे कोना पर जो रेखा पहुंचता है उसे क्या कहा जाता है? विकर्ण कहा जाता है। समझाए थे, एक कोना से दूसरे कोना पर कोई भी रेखा पहुंचता है तो क्या कहलाता है? वो विकर्ण ना कहलाता है। अरे बोलो ना जी, क्या कहलाता है? वो विकर्ण कहलाता है। तो ए सी और बी डी विकर्ण है। एसी और बीडी क्या है? विकर्ण है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझना, एसी और बीडी क्या है? विकर्ण है। तो सूत्र को आता है फॉर्मूला, समचतुर्भुज का भुजा निकालने का सूत्र आता है। समचतुर्भुज का भुजा बराबर विकर्ण को कहा जाता है, एक को D1 कहा जाता है, एक को क्या कहा जाता है? D2। तो ऐसा सूत्र को होता है 1/2 रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। हम लिखवाए होंगे। असम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप तो होता है परिपरिमाप, यानी कि चारों भुजाओं का योग। सम चतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। सम चतुर्भुज का विकर्ण होता है, भुजा होता है 1/2 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर रूट में। अब परिमाप क्या होता है? 4 गुना। समझ में जाएगा? लिख लीजिए। अब देखिए, अब बताइए बबुआ, विकर्ण कितना कितना दिया है? हल विकर्ण कितना कितना दिया है? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के विकर्ण D1 बराबर 6 मीटर और D2 बराबर 8 मीटर। तो परिमाप पूछ रहा है ना, परिमाप के लिए क्या चाहिए बताइए? भुजा। क्योंकि परिमाप के लिए क्या चाहिए सूत्र? 4 गुना भुजा। भुजा नहीं दिया है तो भुजा निकालने का सूत्र हो नहीं जाएगा D1 D2 से। लिखेंगे सम चतुर्भुज का भुजा। सम चतुर्भुज का भुजा, फॉर्मूला क्या होता है भुजा का? 1/2 रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 1/2 रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 1/2 गुना 6 6 के 36 8 8 64 1/2 गुना 100 का वर्गमूल 10 कटेगा तो 5 बार में 5 मीटर। भुजा कितना आ गया? बोलो। भुजा बराबर आ गया 5 मीटर। और जब भुजा आ गया तो परिमाप नहीं निकल जाएगा? परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा। लिखेंगे इसीलिए सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। 4 गुना 5, 5 चौका 20 मीटर। सम चतुर्भुज का परिमाप आ गया, कितना आया? सम चतुर्भुज का परिमाप कितना आया बबुआ? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आए बुझा गया? चलो बना लो। नेक्स्ट। अब देखो वही सूत्रों पे बनेगा, थोड़ा सा घुमा के दिया है। अब की बार क्या दे दिया है? परिमाप।
समचतुर्भुज का परिमाप 68 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है? 16 मीटर। तो पूछ रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर, तो पूछ रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। पहले आप लिखो ना क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है? सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर 68 मीटर। सम चतुर्भुज का परिमाप कितना दिया है? 68 मीटर। एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण यानी कि D1 बराबर 16 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? दूसरा विकर्ण यानी कि D2 बराबर व्हाट। एक विकर्ण दिया है और दूसरा विकर्ण हम लोगों से पूछ रहा है। कैसे बनेगा बाबूआ? सम चतुर्भुज का परिमाप 68 दिया ना, परिमाप से हम लोग भुजा निकाल लेंगे। कितना भुजा होगा? 17, क्योंकि टोटल 68 है, 4 गुना भुजा होता है, लेकिन 4 से गुणा किया गया है भुजा में, यानी कि भुजा कितना है? 17। और 17 का फिर भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है? A1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। उस सूत्र रखेंगे तो D2 निकल जाएगा, D1 दिया है। लिखेंगे प्रश्नानुसार समचतुर्भुज का परिमाप बराबर कितना दिया है? 68 मीटर। समचतुर्भुज का परिमाप कितना दिया है? 68 मीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा बराबर 68। तो भुजा बराबर 68 अब बटा में 4, 17। भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 17 मीटर। भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 17 मीटर। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब की बार ऐसे लिखेंगे, सूत्र से समचतुर्भुज का भुजा का सूत्र बताओ क्या होता है? समचतुर्भुज का भुजा सूत्र बताओ क्या होता है? 1/2 रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। 1/2 रूट D1 का भुजा आया कितना है? 17 बराबर 1/2 और रूट D1 का मान 16 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये 2 इन्हें भागा में है तो इन्हें गुणा में आएगा। 17 गुना 2 बराबर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस D2 का स्क्वायर। 17 दूनी के 34 बराबर 256 प्लस D2 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ देखो वर्गमूल है, एक तरफ वर्गमूल है एक तरफ वर्गमूल नहीं है, तो इसको कैसे बाहर निकाला जाता है? दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करके बाहर निकाला जाता है। तो 34 का स्क्वायर अब बराबर 256 प्लस D2 का स्क्वायर। 256 प्लस D2 का स्क्वायर। अब बताइए 34 का स्क्वायर करेंगे तो 34 34, 4 चौका 16, 4 3 12, 1 13, 4 3 12, 3 9, 1 10, 6 5 1056 ना, 1056 बराबर 256 प्लस D2 का स्क्वायर। अब वर्गमूल में से जब कैलकुलेशन कर देंगे तो ये बाहर हो जाएगा वर्गमूल में से, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब यहां पे गलती है, 1156 नहीं, 1156 आएगा ना, ये 1156 अब माइनस 256 बराबर D2 का स्क्वायर 900 अब बराबर D2 का स्क्वायर। D2 बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल आएगा 900 अब बराबर 900 का वर्गमूल 30, यानी कि दूसरा विकर्ण कितना आया? दूसरा
बी कोण कितना का आया 30 मीटर का। अरे आया समझ में कैसे बना, आए बुझा गया कैसे बना बोलो। बना लीजिए। एक्सरसाइज 11 का बी, आयत का प्रत्येक कोण कितने समकोण का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने समकोण का होता है, हम समझाए थे आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो एक कोण अब एक के समकोण ना होता है, समकोण का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 ही 90 का ना होता है, कितने का होता है 90 90 का। तो प्रत्येक कोण कितने समकोण का होता है, तो लिख देंगे आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण का होता है। आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण का होता है। आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण का होता है। अरे आ गया समझ में, आयत का प्रत्येक कोण कितने समकोण का होता है, एक समकोण का होता है। अरे एक समकोण मतलब 90 डिग्री, लिख लीजिए। नेक्स्ट, आयत के एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी में क्या संबंध होता है। याद कीजिए हम आयत के बारे में बताए थे, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होता है। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होता है। आयत का विकर्ण वर्ग का भी विकर्ण आपस में बराबर होता है। आयत का विकर्ण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। देखिए ये पढ़े होंगे तो लिखवाए होंगे, आयत का विकर्ण आपस में बराबर होता है और बराबर बराबर बांटता भी है एक दूसरे को। वही वर्ग में भी लिखवाए होंगे, वर्ग के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होता है और बराबर बराबर बांटता भी है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ऐसा कुछ बताए होंगे कि सब बराबर होता है इसमें। तो यही चीज यहां पे पूछ रहा है प्रश्न में अब कि किसी आयत एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी में कौन सा संबंध होता है। तो ये देखिए ये आयत है, इसका विकर्ण खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां और यहां से यहां और यहां पर ए बी सी डी, हल लिख देंगे आयत ए बी सी डी के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत ए बी सी डी के विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। आयत ए बी सी डी के विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। आयत ए बी सी डी के विकर्ण आपस में क्या होते हैं और बराबर ना होता है, यानी कि ए बी नहीं ए नहीं 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 ए बी नहीं ए सी ना, ए सी बराबर बी डी। तो कौन आंसर हो जाएगा, कहां है इसमें, ये है। दिक्कत कोई, वर्ग का परिमाप 4x हो तो भुजा क्या होगा x, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना, तो x में 4 से गुना किया है इसका मतलब 4x, तो वर्ग का परिमाप 4x तो भुजा क्या हो जाएगा उसका x, लिखेंगे हल। वर्ग का परिमाप कितना दिया है, वर्ग का परिमाप बराबर 4x, ए बचवा चुप रहो, वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है 4x, वर्ग का परिमाप कितना दिया है 4x, अरे क्या था जो, हाँ वर्ग का परिमाप क्या दिया है, वर्ग का परिमाप 4x, क्या पूछ रहा है वर्ग का भुजा। अभी दूसरा कुछ सोच रहे थे हम, बात हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ दूसरा सोचने लगते हैं, लेकिन कहाँ पहुंच जाते हैं, बहुत दूर पहुंच गए थे।
रोड इतना दूर। प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप बराबर 4x 4 गुना भुजा बराबर 4x, भुजा बराबर 4x बटा में 4x बटा में 4 कट गया। भुजा बराबर कितना आ जाएगा x, तो भुजा x से ना होगा। क्या आंसर हो गया इसका? वर्ग का परिमाप 4x, इसका भुजा कितना हो जाएगा x। कोई दिक्कत है? आया समझ में? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत हो चाहे वर्ग हो, उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये पूछ रहा है कितना का होता है, लिखेंगे वर्ग का प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत है? लिख लीजिए। नेक्स्ट, वर्ग ABCD का एक विकर्ण इतना हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? अब बताओ। एक दूसरे के बराबर होता है ना दोनों विकर्ण। वर्ग का विकर्ण एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या दिया है? कह रहा कि एक विकर्ण 30 का है तो दूसरा का कितना का होगा? तो वो तो 30 का होगा। अरे दोनों बराबर ना होता है। लिखेंगे वर्ग का एक विकर्ण बराबर 30 सेंटीमीटर। वर्ग का एक विकर्ण बराबर 30 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? दूसरा विकर्ण बराबर वाट। लिखेंगे वर्ग के विकर्ण, क्या हुआ? बोलो जागी। चलो हाथ उठा सब, बोलो जागी। अभी नहीं, बोलो जागी। सब लोग बोलो जागी। अब उसको खड़ा करा दो। बालक खड़ा हो जाओ, गली में खड़ा हो जाओ। चलो जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो। मेरा कुछ भी करना, टाइम खराब मत करना। क्योंकि समझ, अरे तुम समझ में नींद में क्या रे? खड़ा होके गली में खड़ा हो जाओ। हाँ जगोगे तभी ना। ऊ का है, ऊ का है ओ। सही बता रहे हैं, नहीं समझाता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि दूसरा विकर्ण भी कितना हो जाएगा? दूसरा विकर्ण भी कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण 30 का होगा तो दूसरा भी कितना का हो जाएगा? 30 का। चलिए बना लीजिए।